Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and let's get started with our advanced recursion. ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिकली। ये एडवांस रिकर्जन में जो हमने चार टॉपिक सीखे थे, जनरेट सब सीक्वेंसेस वाले ये सब, जहाँ पे पिक नॉट पिक ये सब हमने सब कुछ किया था। सो उसके रिलेटेड हम जनरेट ऑल दी सब सीक्वेंसेस, ये एक अलग सा पैटर्न है, ये अलग सा क्वेश्चन है जो आपको मिल सकते हैं। सो उसमें से जो पहला क्वेश्चन करने वाले विच इज जनरेट ऑल दी बाइनरी स्ट्रिंग्स। जस्ट मेक श्योर एक बार आप क्वेश्चन समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कह मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो रिकर्जन है अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे अभी कभी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। बट स्टिल आई वांट कि आप एक बार इसको ट्राई करना। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करना, पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्या है, फिर पॉज करो, सोचो कि कैसे कर सकते हैं। 10 मिनट लगा लो, 15 मिनट लगा लो, कोई हार्म नहीं है। नहीं हुआ तो ठीक है, मेरे से देख लेना, बट ठीक है, स्टार्ट कर लेना। ओके। बाइनरी। बाइनरी का मतलब होना पता होना चाहिए यार। अगर आपको बाइनरी का मतलब नहीं पता तो ये इस क्वेश्चन स्किप कर दो। ओके। सो बाइनरी नंबर्स क्या होता है, जैसे 0 0 0 1, इसको हम 1 गिनाते हैं। अगर मैं 2 बोलता हूँ तो होता है 0 0 1 0, तो इसको हम 2 बोलते हैं। सो करेक्ट, यहाँ पे इसको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं या बाइनरी स्ट्रिंग्स कहते हैं। मैं बाइनरी नंबर्स के रिलेटेड बताने नहीं वाला। आप जाओ बिट मैनिपुलेशन देख लो, वहाँ पे बाइनरी नंबर समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि जनरेट ऑल द बाइनरी स्ट्रिंग्स आपको जनरेट करने हैं। सो इफ इज n इक्वल टू 3 के दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? आप 3 ले लो, आप किसी को भी 1 बनाओ, किसी को भी 1 बना दो या किसी को भी 0 बना दो, किसी को भी 1 बना दो, किसी को भी 0 बना दो। यार अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूँ, सो मैक्स टू मैक्स मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? दैट इज 4, दिस इज 4 2 1 7 तक जा सकता हूँ। कैसे? n की वैल्यू 3 है, 2 raised to 3 -1 करो, कितना होता है? इट इज 2 4 8 8 -1 कितना होता है? 7। तो मैं 7 तक जा सकता हूँ। 7 तक अगर मैं बोलता हूँ सबके सब एक बार जनरेट करो, तो वो कहेगा 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0 जिसको 2 कहते हैं, फिर 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये आपके सारे के सारे जनरेट हो गए फ्रॉम 1 to 7। ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये सब के सब आपको जनरेट करने हैं, ये एज अ स्ट्रिंग आपको जनरेट करना है। बट हियर्स अ ट्विस्ट, कि एक बार जहां पे 1 हो जाए, उसके बाजू में वापस 1 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक बार 1 है, तो इसके बाजू में 1 और इसके बाजू में 1 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो कैन आई से दिस इज अ वैलिड 1? नो। तो इसको मैं क्या करूंगा? क्रॉस कर दूंगा, दिस इज नॉट अ वैलिड। ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ठीक है, इसके बाद 0 है, एंड 0 के बाद 1 है। कोई भी दो 1 एक साथ कोलाइड नहीं कर रहे। नेक्स्ट, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दो 1 एक साथ आ रहे हैं, और ये तो आपको दिख ही रहा है गलत ही, क्योंकि यहाँ पे भी 1 एक साथ नहीं पॉसिबल। सो आपके जितने भी ऐसे ये जनरेट होंगे, सो यू नीड टू रिटर्न अ लिस्ट। सो लिस्ट में आपका क्या होगा? जो पहला होगा 0 0 0, नेक्स्ट आपका होगा 0 0 1, नेक्स्ट आपका होगा 0 1 0, नेक्स्ट आपका होगा 1 0 0, एंड नेक्स्ट आपका होगा लास्ट में विच इज 1 0 1, 1 0 1। सो यू नीड टू रिटर्न मी दिस लिस्ट। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि कोई भी ऑर्डर चलेगा क्या? पहले मैं ये रिटर्न कर लूं, फिर ये रिटर्न कर लूं, फिर ये, फिर ये, फिर ये? नो। यू नीड टू रिटर्न इन अ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इन अ सेंस, अगर आप इसको एक नंबर में कन्वर्ट करते हो, तो डेट इज 0 1 2 4 5, इसी ऑर्डर में या इसी लेक्सिग्राफिक ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये जनरेट करना है। ओके। सो आई रियली होप आपको ये समझ में आया है। एंड यहाँ पे एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज n इक्वल टू 4, दैट मींस 2 raised to 4 -1, दैट इज आई गेस 2 into 2 into 2 into 2 कितना होता है? 2 into 2 into 2, 4 8 16, 16 -1 कितना होता है? 15। सो आपके टोटल 15 तक जनरेट होंगे, एंड वही सब मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। एंड एक चीज याद रखना, आई नो मैंने एक चीज मिस कर दी हुई है, कि अगर आप 0 0 0 करते हो, तो आई नो वो 0 होता है, ठीक है ना? पर अगर आप इसको 1 करते हो, तो आपको वो 1 में गिना जाता है, ठीक है? मतलब ये मिस नहीं कर दिया, बस ये बता रहा हूँ। ओके। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 15 तक है, सबके सब आप जनरेट करते हैं, कर सकते हो। बट यहाँ पे देखना, ये गलत है, क्योंकि दो 1 एक साथ आ रहे हैं, तो नॉट एट ऑल पॉसिबल। यहाँ पे भी गलत है, ये 1 1 एक साथ आ रहे हैं, नॉट एट पॉसिबल। आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे भी 1 एक साथ आ रहे हैं, उसको मैंने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया है। यू डोंट नीड टू जनरेट दैट। ओके। सो हेक्सा लेक्साग्राफिकल ऑर्डर, आपको पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, ऐसे करके आपको प्रिंट करना है। बेसिकली एक लिस्ट के अंदर मेरे को रिटर्न करना है एज अ स्ट्रिंग। ये तो मैंने आपको समझा चुका हुआ है। एंड ये था आपका क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर एक बार थोड़ा ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए। एक को 1 बनाना है, एक को नहीं बनाना, एक को बनाना है, नहीं बनाना। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। मैं ये नहीं कह रहा आपसे हो जाना चाहिए, ट्राई करो, देखो।
pause the video and let's get started with our most optimal solution या only one solution. अगर आपको हमारा कंटेंट हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। So now let's start with the most optimal solution. देखना करने क्या वाला हूँ, पहले पीछे इसके इंट्यूशन देखो यार। अगर आप इस इंडेक्स पे हो, आप कोई भी अगर इंडेक्स पे बैठो, लेट्स सपोज ये वाले, ठीक है। इफ आई आस्क यू, ये वाले इंडेक्स पे आप क्या कर सकते हो? क्या आपको इसको जीरो में चेंज करोगे या वन में? आप बोलोगे मैं दोनों में चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं इसको जीरो में चेंज करूँ या तो इसको मैं वन में चेंज करूँ, ठीक है। इफ आई जस्ट आस्क यू, चलो इसको आपने जीरो में कन्वर्ट कर दिया, ओके, वेल एंड गुड। जब आप नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, आप वापस क्या बोलोगे? क्या इसको मैं वापस से वन में कन्वर्ट करूं? नहीं, इस वाले इंडेक्स को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? जीरो या वन में। आपके पास दो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको जीरो किया है तो नेक्स्ट वाले पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जीरो या तो वन। नेक्स्ट, बट अगर इधर आप वन में कन्वर्ट करने का बोलते हैं, चलो इसको वन में कन्वर्ट करें, तो नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे आपके पास क्या ऑप्शन है यार? अगर आपने इसको वन में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट वाले पे इंडेक्स पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विच इज उसको आप जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा और कुछ नहीं। देयर इज नो मोर पॉसिबिलिटी कि आप इसको वन में भी कन्वर्ट करो। क्यों? अगर आप वन में कर रहे हो, अगला वाला वन नहीं पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेके चलता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, एक ट्रू रहेगा। बाय ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई इंडेक्स पे पहुंचा हूं, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब मैं उसको जीरो में भी कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा, वन में भी कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा। ओके। अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब मेरे को ये डिनोट करता है कि भाई पिछले वाले इंडेक्स पे कहीं ना कहीं वन हो चुका है, जस्ट पीछे वाले इंडेक्स पे वन हो चुका है। तो अभी जो इंडेक्स पे आया है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट कर? जीरो में। उसके अलावा और कहीं तो किस में कन्वर्ट मत कर, क्योंकि अगर तू इधर भी वन में कन्वर्ट करने बैठेगा तो झोल हो जाएगा। करेक्ट। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। ये रहा मैंने इंडेक्स, ऑब्वियसली जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा। एंड यस, अगर इनकी वैल्यू थ्री है ना, अब बस तीन जीरो ले लो। ये लो भाई, तीन जीरो ले लो, बात खत्म। फिर क्या करो? सिंपल सा है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो। ये लो भाई जीरो इंडेक्स, मैं इधर लिख भी देता हूँ, जैसे जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, सिर्फ बताने के लिए, ठीक है ना। ओके। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो। चलो भाई जीरो इंडेक्स, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको जीरो में या तो इसको वन में। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इसको मैं जीरो में कन्वर्ट करूं या इसको मैं वन में कन्वर्ट करूं, ठीक है। भाई जीरो इंडेक्स को अगर आप जीरो में कन्वर्ट करते हो तो जीरो इंडेक्स को जीरो में कन्वर्ट करते हो, ये तो जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो जीरो का जीरो ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो इंडेक्स पे आपने जीरो में कन्वर्ट किया, मैं एक नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाऊंगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे डेट जीरो की जगह क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंडेक्स। फ्लैग की वैल्यू अभी भी ट्रू रहेगी। क्यों ट्रू रहेगी? अगर आप इसको जीरो में कन्वर्ट करते हो तो नेक्स्ट वाले में भी आप जीरो और वन दोनों कर सकते हो, तो फ्लैग की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? ट्रू। तो यहाँ पे भी ट्रू। एंड फिर ये मेरा क्या रहेगा? वापस जीरो 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 हो जाएगा, क्योंकि आपने भाई इसको जीरो में कन्वर्ट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ आप फर्स्ट इंडेक्स पे हो, ये वाले इंडेक्स पे हो, फ्लैग की वैल्यू क्या है? अभी भी ट्रू है। इसका मतलब वापस दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फर्स्ट इंडेक्स को आप वापस जीरो में कन्वर्ट कर दो, या फिर वन में कन्वर्ट कर दो। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दी जीरो। चलो भाई, फर्स्ट इंडेक्स को जीरो में कन्वर्ट किया, तो आप पहली बात तो सेकंड इंडेक्स पे आ जाओगे। फ्लैग की वैल्यू अभी भी ट्रू रहेगी, क्योंकि आपने सिर्फ जीरो में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे भी आप जीरो वन कर सकते हो। एंड ये आपका जीरो जीरो और जीरो ही रहेगा, क्योंकि भाई फर्स्ट इंडेक्स को जीरो में, फर्स्ट इंडेक्स को जीरो में, वो जीरो का जीरो ही। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड इंडेक्स पे आए। ऑन दिस अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। दो ऑप्शन है, किसमें? या तो जीरो या तो वन। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। भाई सेकंड इंडेक्स से मैं किस पे आ जाऊंगा? थर्ड इंडेक्स। फ्लैग की वैल्यू अभी भी ट्रू रहेगी, जीरो जीरो एंड जीरो ही रहेगा। भाई सेकंड इंडेक्स को अगर आपने जीरो में कन्वर्ट किया, वो जीरो का जीरो ही रहने वाला है। यह कम्स दी बेस कंडीशन। एन की वैल्यू थ्री थी, आप आखिरी तक पहुंच चुके हो। यस। और अगर आखिरी तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब मेरे पास एक आउटपुट आ चुका है, विच इज जीरो जीरो जीरो। एंड जैसे ही बस जीरो 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 आ गया है,
इसमें थोड़ी बहुत पाइथन पता होना चाहिए। ये एक स्ट्रिंग्स होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा। आप इसको क्या कर दो, जॉइन कर दो। टेंशन ना लो, मैं कोड में बता दूंगा, बट एक बार जैसे ही जॉइन करोगे, सो कहने से रिजल्ट मेरा जो एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर मेरी एक लिस्ट होगी, उसके अंदर पहले आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। कैसे आएगा टेंशन ना लो, वो मैं बता दूंगा, बट आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स द मेन पार्ट। ऊपर चलते हैं। ऊपर गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इंडेक्स को वन में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा। चलो, सेकंड इंडेक्स को वन में, मतलब ये इसको वन में कन्वर्ट करने की ट्राई कर। ओके, सेकंड से तो मैं पहले थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ। नेक्स्ट, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, और अगर मैं इसको वन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, वन में कन्वर्ट करता हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे मैं वापस उसको वन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि तू अब भाई थर्ड इंडेक्स पे नहीं कर सकता वापस वन में कन्वर्ट, सिर्फ जीरो में कन्वर्ट कर सकता है। बताऊंगा, टेंशन लो, आएंगे। ओके, सेकेंड इंडेक्स को वन में कन्वर्ट किया तो ये जो आपका 0 0 0 है वो आपका हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। परफेक्ट। वैसे बेस कंडीशन पे आ चुके हो? हाँ भाई, आ चुके हो। थर्ड इंडेक्स n = 3, आखिरी तक आ चुके हो, स्टॉप। एक और आउटपुट है 0 0 1। आई जस्ट टोल्ड दिस, 0 0 1। परफेक्ट। क्या करूं, ऊपर चलते हैं। लो भाई, ऊपर गया। बस बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। यार अगर आपने इसको वन में कन्वर्ट किया है, आप इसको वापस ऊपर जाओगे तो क्या करो, जीरो में कन्वर्ट कर देना वापस। बैक ट्रैकिंग, जैसे उसके अंदर हम पॉप करते थे, एक बार हमने ऐड किया फिर पॉप करते थे ना, तो यार आपने अगर इसको वन में कन्वर्ट किया है, उसको वापस एक बार जीरो में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, दोनों हो गया, 0 1 दोनों ट्राई कर लिया। और ऊपर चलते हैं। चलो भाई, और ऊपर गया। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स को वन में करने की ट्राई करूंगा। फर्स्ट इंडेक्स को वन में। ओके, करते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अब ये मेरे को कुछ काम का नहीं है, इसे मेरे को समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। चलो, फर्स्ट इंडेक्स को वन में, दैट मीन्स दिस इंडेक्स को वन में। पहली बात तो मैं सेकंड इंडेक्स पे आ जाता हूँ, और अगर आप यहाँ पे वन में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हो, तो फॉर श्योर अगले वाले इंडेक्स पे मैं वापस वन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू अब क्या भेज दूंगा मैं, फॉल्स, कि भाई अब तो नहीं कर सकता। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और आपने फर्स्ट इंडेक्स को वन में किया तो डेट इज 1 0। परफेक्ट। नाउ कम्स द मेन पार्ट। सेकेंड इंडेक्स पे हो, यहाँ पे हो, फॉल्स है, इसका मतलब सिर्फ किस में कर सकते हो, जीरो में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जीरो। ठीक है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जीरो में कन्वर्ट करने का, कर लेते हैं। सेकेंड इंडेक्स से मैं थर्ड इंडेक्स पे आ जाता हूँ, और अगर मैं किसी को जीरो में कन्वर्ट करता हूँ, जीरो में कन्वर्ट करता हूँ, इसका मतलब फॉर श्योर अगले इंडेक्स में मैं उसको ट्रू कर दूंगा, मैं 0 1 फिर दोनों कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रू भेज दूंगा। एंड आपका ये जो जीरो था, वन था, और इसको मैंने जीरो में कन्वर्ट किया, तो जीरो का जीरो वैसे ही रहने वाला है। स्टॉप। थ्री, पहुंच चुके हो एंड में। एक और आउटपुट है 0 1 0। तो कहने से 0 1 0 इज वन मोर आउटपुट। परफेक्ट। ऊपर जाएंगे। ऊपर गया। और ऊपर जाएंगे। ऊपर जाऊंगा। अगर आपने इसको वन में कन्वर्ट किया, इसको वापस जीरो में कर देना। डन। लेफ्ट और राइट दोनों हो चुके, हाँ भाई दोनों हो चुके। और ऊपर चलते हैं। क्या यहाँ से जीरोथ इंडेक्स को याद रखना, जीरोथ इंडेक्स मतलब दिस वाले को अगर मैंने जीरो में कन्वर्ट किया, ये जीरो में कन्वर्ट किया, क्या मेरे सारे आउटपुट आ चुके हैं? हाँ यार, देखो, जीरो, मैंने इसको जीरो ही रहने दिया, देखो इसको जीरो ही रहने दिया, तो जितने भी स्टार्टिंग से जीरो थे, सब मेरे जनरेट हो चुके हैं। परफेक्ट। अब मेरा काम है जीरोथ इंडेक्स को वन में कन्वर्ट करके अब तू सब जनरेट कर। ठीक है, करते जनरेट, ये सब मेरे को हटाना पड़ेगा, ये सब हटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स को जीरो है, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाऊंगा। जीरो इंडेक्स को वन में कन्वर्ट किया है, तो जीरो इंडेक्स को वन में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगा। और अगर इसको मैंने वन में कन्वर्ट किया, तो फॉर श्योर अगले इंडेक्स पे तू वापस वन में नहीं कन्वर्ट कर सकता, फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडेक्स पे हो, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब आप सिर्फ किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ओनली एंड ओनली जीरो में। ठीक है, तो ओनली एंड ओनली आप जीरो में कन्वर्ट करो। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से मैं सेकंड इंडेक्स पे आ गया। अगर आप फर्स्ट इंडेक्स को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फॉर श्योर अगले वाले इंडेक्स पे आप क्या भेज दोगे, ट्रू, क्योंकि आप फिर उसको अगले वाले को 0 1 दोनों कर सकते हो। मतलब अगर आपने इसको जीरो कर दिया है, तो अगले वाले पे आप वापस जीरो या वन दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी ट्रू।
एंड फर्स्ट इंडेक्स को आपने जीरो में कन्वर्ट किया तो वन, ये तो जीरो का जीरो ही रहेगा वापस सेम। सेकेंड इंडेक्स ट्रू है, मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास, इधर जीरो इधर वन। करते हैं लेफ्ट वाला, तो जीरो में कन्वर्ट किया, थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाऊंगा। जीरो में किया तो अभी भी ट्रू की वैल्यू ट्रू रहेगी। सेकंड इंडेक्स को जीरो में किया तो अभी भी वन जीरो जीरो ही रहने वाला है। थर्ड इंडेक्स आ गए, एच केस आ गया, एच केस सॉरी क्या एंडिंग आ गया, डन स्टॉप। एक और आउटपुट आया विच इज वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो। ऊपर जाएंगे, ऊपर गया, सेकंड इंडेक्स को वन में कन्वर्ट कर, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड इंडेक्स में थर्ड इंडेक्स पे आ गया, वन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। किसको? सेकंड इंडेक्स, दिस वन, वन में कन्वर्ट किए तो आपका हो जाएगा वन जीरो वन। थर्ड इंडेक्स एंडिंग में आ चुके हो, डन स्टॉप। एक और आउटपुट आ चुका है विच इज वन जीरो वन, डन। ऊपर चलते हैं, जैसे ऊपर गया, अगर आपने इसको वन में कन्वर्ट किया है, ऊपर जाओगे उसको वापस जीरो में कन्वर्ट कर देना, हो गया जीरो। लेफ्ट और राइट दोनों डन, और ऊपर चलते हैं, डन। जैसे ऊपर गया, अ, अगर ये डन हो चुका है इसका मतलब ये भी डन स्टॉप। हो चुका है, एंड में आ चुके हो, हाँ आ चुके हो। और क्या पांच आंसर निकल रहे हैं? एक दो तीन चार पांच, हाँ पांच निकल गए। क्या ये मेरा आंसर है? चेक कर लो, एक दो तीन चार पांच यही आंसर है। परफेक्ट। चेक करने कर लो। वन जीरो जीरो एंड वन जीरो वन आखिरी में देख लो, वन जीरो जीरो एंड वन जीरो वन आखिरी में, वन जीरो जीरो वन जीरो वन आखिरी में, विच इज एक्चुअली परफेक्ट। सही है। सो देखा कैसे मैं एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेके किया, आपकी इच्छा है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे करना है। और हाँ, एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है, डाउट आ सकता है, व्हाई आई स्टार्टेड विद कन्वर्टिंग फर्स्ट टू जीरो। जीरो से पहले क्यों मैंने स्टार्ट किया? उसको तू पहले वन में कन्वर्ट करना, फिर बाद में जीरो में कर लेता। ये क्यों नहीं किया? अगर मैं ये करता तो मेरे पास उल्टा आंसर आता, मतलब पहले ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता। आप चेक कर लो एक बार। तो आप क्या ट्राई करो, पहले हमेशा वन में कन्वर्ट करने के लिए, हमेशा जैसे वो वन में कन्वर्ट कर। चलो आपने इसको वन में कन्वर्ट किया, अगला वाला तो जीरो ही रहेगा, फिर वापस आपने ट्राई किया वन में कन्वर्ट कर। तो अगर ऐसे अगर पहले ट्राई कर तो वन 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 में कन्वर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आपका आंसर ये आने वाला, फिर जाके ये आता। ओके, सो आई रियली होप आपको कैसे समझ में आया, एंड इसका जो कोड है लिटरली बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस, लाइक लिटरली बहुत ही सिंपल है, आप बस देखते जाओ मैं लिख के आ रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर्स नाम का लिस्ट बनाते हैं। नंबर्स क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट सबकी सब एक स्ट्रिंग रहेगी, जो मैं बोलता था जीरो से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? ऐसे मैं बोलता था जीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड अगर मैं आपको दिखा दूं, सो ये जो मेरा कोड है इधर, यू कैन सी हियर दिस वन। सो यहाँ पे भी हमने क्या किया था कि सारे के सारे हमने जीरो से स्टार्ट किए थे, ए फ्रॉम हियर। तो देखो सारे के सारे जीरो थे, ठीक है? तो कहने से एक बार जीरो से स्टार्ट कर दे, कितनी बार? इनटू एन। परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, नंबर्स बना दिया, एक रिजल्ट नाम भी वेरिएबल बना देते हैं जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा। सो रिजल्ट विल बी बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। अब क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग का एक अलग सा फंक्शन बनाते हैं जो अपने आप को कॉल करता रहेगा। सो कहने से डेफ सॉल्व, सॉल्व क्या लेगा? पहले सेल्फ लेगा, ये ओप्स का थोड़ा है पता, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट किया था? एक इंडेक्स बोला था मैंने, एक फ्लैग बोला था आपको कि एक फ्लैग नाम का वेरिएबल, एक आपका लेगा नंबर्स जिसके अंदर मेरे को ये जीरो वन करते रहना है, और एक आपका रिजल्ट चाहिए, करेक्ट? नेक्स्ट स्टेप, आई नो जब भी इफ इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू एन हो जाए, या लेंथ ऑफ नंबर्स हो जाए, कि भाई अगर वो एकदम एंड में पहुंच चुका है, इसका मतलब मेरे पास एक आउटपुट आ चुका है। एंड वो अगर आउटपुट आ चुका है, कैन ही जस्ट से रिजल्ट में, ध्यान से देखना, रिजल्ट में अपेंड कर, क्या अपेंड कर? जो भी आपके नंबर्स है, आई नो जो नंबर है, याद रखना जो नंबर है वो आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, एक लिस्ट होगी, उसके अंदर पहले जीरो होगा, फिर कुछ ऐसे वन होगा, फिर वापस कुछ ऐसे जीरो होगा, ये ऐसा कुछ आपका दिख रहा है। सो मैं क्या करूंगा, इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करने के लिए कहने से, कैसे ज्वाइन करना है? विदाउट एनी स्पेस ज्वाइन कर दे। क्या लिखे? डॉट ज्वाइन कर। किसको ज्वाइन कर? आपके नंबर्स को ज्वाइन कर दे। सो जो भी आपके नंबर्स होंगे वो आपके ज्वाइन होके किस में आ जाएंगे? रिजल्ट में आ जाएंगे। एंड एक बार आपके रिजल्ट में आ गया, डन डन। इसके बाद आप कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पे लिख दो रिटर्न, बस रिटर्न। नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है हमेशा याद करो, पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि उसको जीरो में कन्वर्ट करना है, हमें करेक्ट? करते हैं जीरो में कन्वर्ट। सो कहने से नंबर्स के उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे उसको क्या करते हैं, तो जीरो में कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट।
और जीरो में नहीं, सॉरी, जीरो ऐसे वाला कन्वर्ट करे इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जीरो में कन्वर्ट करते हैं। एक बार ये जीरो में कन्वर्ट हो गया, मेरे को पता है मेरे को अगले इंडेक्स पे जाना है। सो कहने से सेल डॉट सॉल्व वापस कॉल कर, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, जो भी आपकी इंडेक्स थी बस मैं इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। नेक्स्ट, फ्लैग की वैल्यू अब क्या होगी यार, आपने एक जीरो में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे वापस आप जीरो या वन दोनों कर सकते हो, तो क्या भेजूंगा, ट्रू। नंबर्स वैसे का वैसे ही, एंड रिजल्ट वैसे का वैसे ही। डन। तो ये वाला हो गया जीरो। अब जब वो वापस आएगा, मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, वन में। बट वन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को बस एक चेक करना है कि भाई इफ फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू है, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, तभी मेरे को पता है उसको मैं वन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जीरो में तो मैंने कर दिया, ये लो जीरो में तो मैंने कर दिया, पर अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तभी मैं उसको वन में कर सकता हूँ। कर लेते हैं। तो कहने से नंबर्स के उस स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दे, इक्वल टू वन कर दे। डन। एक बार जैसे मैंने वन में कन्वर्ट कर दिया, कहने से सेल डॉट सॉल्व, वही फंक्शन कॉल करूंगा, इंडेक्स जो मेरे पास था उसको मैं +1 कर दूंगा, बट फ्लैग की वैल्यू भेजूंगा फॉल्स। वाई फॉल्स भाई, फॉल्स, सॉरी फॉल्स, इधर मैंने वन में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब जो, जब तू अगले इंडेक्स पे जाएगा उसको तू वापस वन में नहीं कर, तो मैंने क्या भेजा, फॉल्स। डन। ये क्या करेगा, नंबर्स भेज देगा और आपका ये रिजल्ट भेज देगा। एंड जैसे ही मेरे को पता है ये अंदर वन जाके आया, इसने वन में कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, वापस क्या करना है, इसको मेरे को कन्वर्ट कर देना वापस जीरो में। आई टोल्ड यू ना कि भाई एक बार जब ये वापस पीछे पीछे करते आए, तो यहाँ पे वापस जीरो कर दे। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने इसको जीरो कर दिया, डन हो गया, स्टॉप। कुछ नहीं करना, हो चुका है आपका क्वेश्चन। एंड कैसे कॉल करना है, सिंपल से कॉल करना है। आप क्या कर लो, सेल डॉट सॉल्व कॉल करो, इंडेक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो भेजो, फ्लैग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू भेजो, क्योंकि आप उसको जीरो वन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड फिर जाके आपका नंबर्स चाहिए, सो नंबर्स भेज दो, और रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट भेज दो। वो जाएगा, रिजल्ट में अपेंड 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 करता रहेगा, जैसे ही मेरे रिजल्ट में सब कुछ आ गया, बाद में बस कॉल कर दो रिटर्न रिजल्ट। एंड एक बार आप रन करते हो, यू कैन सी कंपाइल रन हो रहा है, ओके, एरर आ रहा है, नंबर्स नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने कभी एन एन नंबर्स लिख दिया है, ओके, नंबर्स कंपाइल एंड रन, आई थिंक वर्क करना चाहिए, यस इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट दिस। सबमिट करने के बाद यस परफेक्ट। तो ये था हमारा एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जैक्ट वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ध्यान से देखना, देख लो, इन्होंने बोल के रखा हुआ है 2 raised to n में करना है। सो हाँ या ना, क्या सेम केस है, हर एक इंडेक्स में मैं दो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, मतलब हर पे जीरो वन नहीं कर रहा, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ जीरो वन जीरो वन जीरो वन, दो में हर केस पे दो 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 दो, हर इंडेक्स पे दो 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 ऑप्शन है। सो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, 2 raised to n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई टोल्ड यू, एक स्टैक स्पेस सिर्फ लेफ्ट साइड वाला ऐसा कुछ बनेगा। So space complexity is O of n, which is stack space. तो I really hope आपको ये समझ लगे। प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी डाउट लगे, कुछ नहीं समझ में आया या कुछ स्पेसिफिक नहीं समझ में आया, लाइव सेशंस में आ सकते हो, फ्री सेशन में आप पूछ सकते हो, एंड आई विल क्लियर डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वाला होगा जनरेट पैरेंथेसिस। लेट्स सी इफ यू वांट टू डू दिस, या कॉम्बिनेशन सम, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब जनरेट सब सीक्वेंसेस के रिलेटेड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।